हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। हमारी जो आज की क्लास होगी उसमें हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर के इंट्रो के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारी जो नेचर है इसमें कितने एलिमेंट्स हमें पता हैं। तो बेटा हमें फ़िलहाल एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अलग अलग हैं। अब बेटा एक चीज़ सोचो, हमें पता है 118 एलिमेंट्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हैं, लेकिन कुछ तो बेटा सिमिलरिटीज़ होंगी इनमें। अब एक चीज़ बताओ, जो 118 एलिमेंट्स ये हुए उनकी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल याद करनी एक पॉसिबल बात नहीं है। तो बेटा इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए और बेटा उन्होंने जो ग्रुप्स बनाए उसमें उन एलिमेंट्स को इस तरह से रखा कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो एलिमेंट्स वही रखे जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हो। तो बेटा हम इसमें अब जो डिस्कस करेंगे वो होगा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो बेटा इसमें जो रीज़न है वो ये होगा, टू मेक द स्टडी ऑफ these elements easy, these elements have been divided into few groups in such a way that the elements in the same group have similar properties. Now the study of large number of elements is reduced to few groups of elements. अब बेटा देखो हमें कितने पता थे, 118 एलिमेंट्स के बारे में पता था, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, उन्होंने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया इन फ्यू ग्रुप्स। अब बेटा उन ग्रुप्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उनमें बेटा कि इन ए वे दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ठीक है बेटा, अब वो जो 118 एलिमेंट्स थे वो किस में रिड्यूस हो गए, वो कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ग्रुप्स में रिड्यूस हो गए। अब बेटा 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना और कुछ 15-16 ग्रुप्स के बारे में पढ़ना, कौन सी चीज़ आसान होगी बेटा? आसान होगी ये कुछ 15-16 ग्रुप्स के बारे में। अगर हम इन ग्रुप्स की प्रॉपर्टी जान लेते हैं तो बेटा हम सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कोशिश की, मतलब कैसे कैसे एक पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बेटा हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं डोबर राइनर। बेटा ये साइंटिस्ट का नाम है डोबर राइनर। अब इन्होंने कैसे इसको क्लासिफाई किया था बेटा, इनकी क्लासिफिकेशन को बोलते हैं डोबर राइनर ट्रेड्स। अब बेटा डोबर राइनर ट्रेड्स क्या थे? तो व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट नोन एज ट्राइड्स। ये बेटा इसकी डेफिनेशन आ गई है कि ट्राइड्स किसे बोलते हैं, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। अब इसमें समझते हुआ क्या था इसमें बेटा, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने किस तरह से अरेंज किए अपने एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसमें बेटा जब इन्होंने इस सीक्वेंस में इन एलिमेंट्स को अरेंज किया तो बेटा इन्हें मिले ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। अब बेटा वो जो 3 एलिमेंट के ग्रुप थे उन्हीं को बोलते हैं बेटा ट्राइड्स। मतलब मान लेते हैं उन्हें कोई 3 एलिमेंट का ऐसे ग्रुप मिला XYZ। ठीक है, तो बेटा इन XYZ को बोला जाता है ट्राइड, ग्रुप ऑफ 3 एटम्स एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। मतलब बेटा ये जो ग्रुप बना है XYZ का जो ग्रुप बना है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर होंगी। अब बेटा उसके अलावा जब इन्होंने ऐसे अरेंज कर दिया तो उन्होंने एक चीज़ और नोटिस की, इसमें बेटा जब उन्होंने इस तरीके से अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया तो इन्होंने एक चीज़ और नोटिस की, और वो क्या चीज़ थी बेटा, जो बीच वाले का एटॉमिक मास है, ये जो बीच में जो एलिमेंट आया है इसका जो एटॉमिक मास है वो X और Z के एटॉमिक मास का एवरेज है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड वाज रफली द अमाउंट ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। मतलब ये जो Y है, Y का जो एटॉमिक मास होगा वो बेटा X और Z का एवरेज है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं बेटा, उन्होंने जो एक ट्राइड बनाया, मान लिया उसमें कैल्शियम था, स्ट्रोंशियम था और बेरियम था। अब बेटा हमें पता था कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40.1
और जो बेरियम है, बेरियम का है 137.3। तो बेटा जब उन्होंने स्ट्रोंशियम का निकाला, Sr का जब निकाला, तो इसका वेट होता है वैसे तो 87.6, लेकिन जब इन दोनों का एवरेज किया गया तो बेटा वो इसके वेट के ही इक्वल आया। जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास था उसके इक्वल आया। क्या आया? इन दोनों का एवरेज। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये तो बात हो गई हमारे डोबर-राइनर ट्रेड की। लेकिन बेटा उस टाइम जितने एलिमेंट्स थे सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग ही अपने ट्राइड्स बना पाए। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो बेटा और भी ज़्यादा एलिमेंट्स मिले नेचर में, तो बेटा इनकी कुछ लिमिटेशंस थी। अब वो लिमिटेशंस क्या थी? बेटा जो इन्होंने इस सीक्वेंस में बना के ये फॉर्मूला बताया कि बीच वाले का एटॉमिक मास इन दोनों का एवरेज होगा, ये बेटा ज़्यादा एलिमेंट्स पे सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसकी लिमिटेशन क्या है? ओनली 3 ट्राइड्स वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। मतलब बेटा ऐसे कितने ट्राइड्स बन पाए? बेटा ऐसे सिर्फ 3 ही ट्राइड बन पाए थे जो कि इनके रूल को फॉलो करते थे। और बेटा वो 3 ट्राइड कौन से थे? वो थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक ट्राइड ये हो गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सेकंड ट्राइड हो गया। उसके बाद ये तीसरा ट्राइड था जो है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है बेटा, इनके रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ ये 3 ट्राइड्स ही बन पाए, इसलिए जो इनका मेथड था वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बेटा इस चैप्टर में हम अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग डिस्कवरी पढ़ेंगे कि उन्होंने एक जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए कौन से स्टेप्स बनाए। ठीक है, उनके मेथड्स पढ़ेंगे, उनकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ अचीवमेंट्स होंगी। इसके अलावा इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। उम्मीद है बेटा जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। और बेटा मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन और हर डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द एंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।